नवरात्र व्रत का फल। माँ दुर्गा के पावन नवरात्र व्रत पहली बार रखने से पहले माँ दुर्गा के पावन 9 दिन की नवरात्र व्रत की कथा अवश्य पता होनी चाहिए। माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। नवरात्र व्रत का फल, पूजन और विधि जानने के लिए वीडियो पूरा देखें और अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, नवरात्र व्रत का क्या फल है, इसे किस प्रकार किया जाता है और सबसे पहले इस व्रत को किसने किया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो इंसान मनोकामना पूर्ण करने वाली माँ दुर्गा का ध्यान करते हैं वे धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत को करने से पुत्र प्राप्ति, धन, विद्या और सुख मिलता है। इस व्रत को करने से प्राणियों के रोग दूर हो जाते हैं, घर में समृद्धि की वृद्धि होती है, सुनी औरतों की गोद भर जाती है। माँ दुर्गा के व्रत करने से समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। जिसने सबसे पहले इस व्रत को किया वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह माँ दुर्गा का भक्त था। ब्राह्मण के घर संपूर्ण गुणों से पूर्ण सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या ने जन्म लिया। वह कन्या अपनी सहेलियों के साथ खेलते हुए इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उस कन्या के पिता प्रतिदिन जब माँ दुर्गा की पूजा करते, यज्ञ किया करते, तब वह कन्या उस समय नियम से वहाँ उपस्थित रहती। एक दिन सुमति अपनी सहेलियों के साथ खेलने में इतनी व्यस्त हो गई कि वह पूजन में आना भूल गई। उसके पिता को सुमति की इस लापरवाही को देखकर बहुत गुस्सा आया और सुमति से कहने लगे, अरे दुष्ट पुत्री, आज तुमने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कोढ़ी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह कर दूंगा। पिता की बात सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, पिताजी, मैं आपकी ही पुत्री हूँ, सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसे आपकी इच्छा हो आप वैसा करें, चाहे राजा से, चाहे कोढ़ी से, चाहे दरिद्र से, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है और फल देना ईश्वर के। कन्या के इस निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को और गुस्सा आया। अपनी पुत्री का विवाह एक कोढ़ी से कर दिया और गुस्से में कहने लगा, पुत्री, अब तुम अपना कर्म का फल भोगो, देखते हैं भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या करती हो। पिता के ऐसे बात सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जो ऐसा पति मिला। इस तरह दुखों का विचार करती हुई अपने पति के साथ वन में चली गई और उस निर्जन वन में सुमति अपने पति के साथ बड़े ही कष्ट से रात बिताई। उस गरीब सुमति की दशा देख माँ देवी भगवती ने सुमति के पूर्ण जन्म के पुण्य से प्रसन्न होकर सुमति के सामने प्रकट हुई और कहने लगी, सुमति, मैं प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। माँ दुर्गा का यह शब्द सुन सुमति ने कहा, आप कौन हैं? तो भगवती ने कहा, मैं दुर्गा हूँ और मैं सरस्वती भी हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर सुख देती हूँ। हे सुमति, मैं तेरे पूर्व जन्म के पुण्य से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म की कहानी सुनाती हूँ। तू पूर्व जन्म में निषाद की पत्नी थी। एक दिन तेरे पति ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाही ने पकड़ लिया और जेल में कैद कर दिया और तुम दोनों को भोजन नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के उन दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल पिया। इस प्रकार से 9 दिनों तक तुम्हारा नवरात्र का व्रत हो गया। सुमति, उन दिनों में अनजाने में तुमसे जो व्रत हुआ, मैं उससे प्रसन्न होकर तुम्हें मनोवांछित कर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांग लो। इस प्रकार माँ दुर्गा के वचन सुन सुमति बोली, हे माँ दुर्गा, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर करो। भगवती माँ ने कहा, पूर्व जन्म में उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उस व्रत का एक दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पित करो, उससे तेरा पति ठीक हो जाएगा। माँ की वचन सुन सुमति खुश हुई और पति को निरोग करने की इच्छा जाहिर की।
तब माँ ने तथास्तु कहा। तब उसके पति का शरीर ठीक हो गया। सुमति पति को देख माँ दुर्गा की गुणगान करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली हो, तीनों लोक का दुख हरने वाली, समस्त कष्ट हरने वाली, रोगी मनुष्य के रोग हरने वाली जगत जननी हो। हे अम्बे, मुझ निअपराधन नारी को मेरे पिता ने कोढ़ी मनुष्य के साथ मेरा विवाह करा, मुझे घर से निकाल दिया। मैं पिता से अपमानित निर्जन वन में बसर कर रही हूँ। आपसे मेरा इस कष्ट से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। सुमति की ऐसी बातें सुन देवी बहुत प्रसन्न हुई और सुमति से बोली, हे सुमति, तेरी शीघ्र ही उदालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कृतिवान पुत्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर देकर देवी ने सुमति से कहा, और तेरी जो इच्छा है वह मांग ले। सुमति ने कहा, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपा करके नवरात्र व्रत की विधि विस्तार से मुझे बताएं। सुमति के वचन सुन माँ ने कहा, हे सुमति, मैं तुम्हें सभी पापों से दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बताती हूँ। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिनों तक व्रत करें। यदि दिन भर व्रत न कर सके तो एक बार भोजन करें। नवरात्र के पहले ही दिन सुबह पवित्रता पूर्वक स्नान करके सूर्य देव को जल अर्पित करें। सबसे पहले माँ दुर्गा की चौकी स्थापित करें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियाँ स्थापित करें। उनकी विधि सहित पूजा करें। शुभ मुहूर्त से में घाट स्थापित कर उसमें जौ के बीज डालकर 9 दिन तक जल में सिंचाई करें। बिजौरा के फल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ देने पर कृति दाग कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख की प्राप्ति और केले से अर्घ देने पर आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन विधि विधान हवन करें। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बेल, नारियल, दाख और कनव जैसी विभिन्न सामग्रियों से हवन करें। यह सब करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। नवरात्र व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से यज्ञ कर पंडित को प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं। इन 9 दिनों में जो कुछ दान दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। हे सुमति, इन संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि विधान से करें। ब्रह्मा जी बृहस्पति से बोले। इस प्रकार सुमति को नवरात्रि व्रत की विधि बताकर देवी दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई। जो व्यक्ति इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह सुख प्राप्त करता है। बृहस्पति जी माँ दुर्गा के व्रत की महिमा सुन ब्रह्मा जी से बोले, आपने मुझे नवरात्र व्रत का महत्व और संपूर्ण लोगों का पालन करने वाली माँ दुर्गा के व्रत के बारे में बताकर मुझे धन्य कर दिया। बोलो माँ भगवती दुर्गा की जय। जय माता दी।